नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एनसीईआरटी की बुक से। तो एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 दिया हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आपने इससे पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या होगा, एक टाइप का जो है हमारे शॉर्ट में समझते हैं कि फंक्शन क्या है ना, एक टाइप का जो रिलेशन जिसमें क्या क्या होना चाहिए हमारी वैल्यू, कि हम जिसमें एक एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो उससे हमको एक ही आउटपुट मिलता है। मान लो x इक्वल टू 1 पुट करा तो कुछ एक पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन है, उसमें इनपुट x की वैल्यू देते हैं तो एक ही आउटपुट मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। इसके कैसे लिखते हैं, फंक्शन रिलेशन बोल रहे हैं a से लेके b तक। अब यदि ये फंक्शन क्या होता था हमारा 1 1 है, एंड क्या है ऑन 2 है, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन हमारा। तो जो फंक्शन क्या होता है बाइजेक्टिव होता है, हम उसका क्या फाइंड कर सकते हैं, इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। मतलब f इनवर्स b पुट करने पे हमें क्या मिलेगा, a मिलेगा, तो वो क्या होगा हमारा इनवर्स। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमने पढ़े हैं क्लास 10th में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, जो हमारे रेशो हैं वो फंक्शन की प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, इसलिए उनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बोलते हैं। कैसे पता क्या कि साइन थीटा हमने पढ़ा था, है ना, साइन थीटा पढ़ा था। मान लो साइन 45 की वैल्यू पुट करते हैं, तो x की हम क्या पुट कर रहे हैं, 45 पुट कर रहे हैं, तो साइन 45 कितना होता है 1। तो साइन 45 की क्या दो अलग अलग वैल्यू आ रही है, एक सिंगल वैल्यू आ रही है, तो एक वैल्यू पुट करने पे एक सिंगल वैल्यू मिल रही है, मतलब वो हमारा क्या है, फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उन्हीं को क्या बोलते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, उसका इनवर्स हमको फाइंड करना है। इनवर्स मतलब यदि साइन इनवर्स 1/√2 पुट करें हम तो कितना आएगा, 45 आएगा। पर अब 1/2 जो 1/√2 है वो जरूरी तो नहीं 45 पे आया। साइन पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में 135 डिग्री पर, तो यहाँ पे 135 भी होता है। फिर 360 कंप्लीट होने के बाद 360 प्लस 45 करेंगे तो आएगा, मतलब बहुत सारी वैल्यू पे क्या आएगा 40, तो फंक्शन नहीं है। तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फंक्शन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं, हमने पढ़ा है साइन का ग्राफ, हमने इस टाइप से पढ़ा है साइन का ग्राफ, है ना, एक शॉर्ट में मैं समझा रहा था, है ना, साइन का ग्राफ पढ़ा है इस टाइप में, जो ग्राफ ही हम सही बना देते हैं। साइन 0 पे क्या होता था, 0 होता था। साइन 90 पे कितना होता था, 1 होता था। फिर इधर -1, तो इस टाइप का इसका क्या बनता है, ग्राफ बनता है। इससे ग्राफ क्या होता जाता है, ये ग्राफ हमारा कंटिन्यू चलता जाता है। तो इसके एक हम प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल ब्रांच क्या कर लें, कट कर लेते हैं। तो जो ये वैल्यू रहेगी इसको बोलेंगे प्रिंसिपल ब्रांच, और इसमें जो वैल्यू आएगी उसको क्या बोलेंगे हम, प्रिंसिपल वैल्यू। तो सिर्फ इस इंटरवल के अंदर जो हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो हमारा क्या रहेगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा। क्योंकि एक पर्टिकुलर रेंज में हमको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है, तो उसको प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं, और जो वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। तो इससे हमको पता करना है डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन रेंज निकल ही कैसे, हमको ये पता चल गया। तो सभी फंक्शन की हमको क्या करना है याद, डोमेन और रेंज याद करना, उस पर बेस्ड हमारी पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज उसी पे बेस्ड है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन और डोमेन एंड रेंज हम लिखते हैं। तो हम लिख रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो कौन कौन से हैं वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे वही इनवर्स फॉर्म में लिखना, साइन इनवर्स x। तो डोमेन क्या होगा हमारा, x होगा। x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, मतलब वो हमारा क्या है, डोमेन। इसके इक्वल टू y, मतलब y क्या क्या आ सकता है, वो हमारी क्या होगी, रेंज हो आएगी। तो डोमेन और रेंज आया होगा आपको। तो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने पढ़ा, साइन होता है, कॉस इनवर्स x, मैं आपसे में इक्वल टू y नहीं लिख रहा हूँ, टेन इनवर्स x, कोट इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x और सेक इनवर्स x, है ना। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो थे, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, और वही 6 क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो बस एक चीज़ ध्यान रखना आप लोगों को, ऐसे कभी नहीं लिखना कि इनवर्स से उसे नीचे लिख दें, है ना, ये चीज़ गलत होती है। इस टाइप से नहीं लिखा जाता, क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स x, ठीक है। तो आपको ये लिखना है, इस टाइप से कुछ भी नहीं होता है। और कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, सिर्फ साइन इनवर्स लिख दिया या साइन लिख दिया, तो यदि उसका एंगल नहीं होगा तो उसका कुछ भी सेंस नहीं है ना, शायद दिख भी नहीं रहा होगा आपको। साइन इनवर्स x लिखना है, यदि इस x के बिना इस साइन का कुछ भी मतलब नहीं है। हमको क्या चाहिए, वहाँ पे एंगल होना जरूरी है ना।
हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है एंगल, और यहाँ पे क्या आएंगे नंबर, क्या क्या आ सकते हैं हम वो लिख रहे हैं। तो देखो इसे याद करने का ही बहुत आसान तरीका है। साइन की क्या क्या वैल्यू आ सकती है, तो हमने पढ़ा है साइन कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, -1 से लेकर 1 तक। क्या आएगा, -1 से लेकर 1 तक। अब वही सेम क्या होता है कॉस में भी होता है, -1 से लेकर, ये क्या हुई साइन और कॉस की का डोमेन हो गया। अब उन दोनों की रेंज अलग होगी। अब रेंज अलग कैसे होगी, देखो जो साइन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट में वैल्यू होती है 0 से लेकर कहाँ तक, 90 तक। तो हमको तो एक बार क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, और एक बार क्या चाहिए, नेगेटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गई, फिर आगे जाएंगे अभी क्या आएगी, पॉजिटिव। तो आगे नहीं जाके हम क्या चल रहे हैं, पीछे चले जाते हैं ना, तो नियरेस्ट फॉर्म में तो -90 बोल सकते हैं, उल्टा चलेंगे तो -90 से लेकर 90। तो पहले क्या लिखते हैं, -90 मतलब π/2 से लेकर 90 तक। ये क्या हो गया, मेरी रेंज हो गई। अब आप सबको ब्रैकेट के फॉर्म पता ही होंगे, जब क्या होता है इसे a, b लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या आएगा, जो हमारी x की वैल्यू है, x हो या यहाँ पे जो भी y हो, तो x क्या आएगा, a से तो बड़ा या a के बराबर, b से छोटा या b के बराबर। अब जब ओपन इंटरवल आएगा ना, ये कौन सा हमारा क्लोज्ड इंटरवल, इसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल, और ये क्या हमारा ओपन इंटरवल है ना। कहीं भी आपने इसे देखे होंगे डॉट बने हुए, तो ये क्या क्लोज्ड है और ये वाला क्या है, ओपन है। इसमें किस टाइप के रहते हैं, इस टाइप का बना हुआ रहता है। तो इसमें जो वैल्यू होगी वो इन दोनों के बीच में आएगी, ये दोनों वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। तो ये इंटरवल आपको ध्यान रखना, क्योंकि इंटरवल का ही डिफरेंस है ना, बहुत कम है। अब साइन के बाद कॉस की बारी आई, तो देखो कॉस यहाँ पे क्या आया था, पॉजिटिव आया था फोर्थ क्वाड्रेंट में। हमको क्या चाहिए, एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, मतलब सभी उसमें पहला क्वाड्रेंट आएगा ही, और अलग क्या आएगा इसमें। अब 90 से आगे जब 180 पे जाते हैं तो कॉस क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर π तक। तो अपन जो सेम रहेंगे उनको एक कलर से लिखेंगे, तो ये क्या आ गया, 0 से लेकर π। अब π/2 से -90 से 90 जो रहेगा हम ब्लैक कलर से लिखेंगे, और 0 से लेके π के फॉर्म में जो रहेगा उसे रेड कलर से लिखेंगे, है ना। अब 10, तो 10 क्या है हमारा, 10 मतलब x की वैल्यू। तो x का जो ग्राफ बनता है उसमें 10 क्या हो सकते हैं, r मतलब सभी रियल नंबर, कोट में भी क्या आएगा, r मतलब क्या आएंगे, सभी रियल नंबर। दोनों का क्या आएगा, इन दोनों का डोमेन सेम है। अब रेंज, तो रेंज देखिए 10 की वैल्यू कौन सी नॉट पॉसिबल, नॉट डिफाइन कब आता है, 90 पे आता है। तो मतलब वैल्यू कौन सी नहीं हो सकती, 90 नहीं हो सकती। तो ए वाली एक्सिस पे 10 की वैल्यू नहीं हो सकती, मतलब पूरी वैल्यू क्या आएगी, सेम रहेगी, बस इंटरवल का डिफरेंस रहेगा। -90 से 90 के बीच में रहेगी, वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है। कोट कहाँ पे होता है नॉट डिफाइन, एक्स एक्सिस के ऊपर 0 डिग्री पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 से लेकर π। तो देखिए सिर्फ डिफरेंस किसका, इंटरवल का, ये आ गया। अब कोसेक और सेक, तो कोसेक और सेक लिखते हैं हम, तो इसको रेड कलर से लिख लेते हैं। अब कोसेक मतलब क्या होता है, 1/sin होता है। तो पूरी वैल्यू आएगी बस 1/sin। साइन 0 कितनी डिग्री पे होता है, 0 डिग्री पे होता है। मतलब सिर्फ क्या रहेंगे, सभी रियल नंबर रहेंगे इसमें, माइनस किसको हटाना है हमको, इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 से 1 के बीच में नहीं आएगी। सेम क्या है, सेक का है ना। तो जो सेम थे हमने एक ही कलर से लिखे। अब यहाँ पे भी देखिए कॉस क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल 1/0 का रेसिप्रोकल, मतलब कितनी वैल्यू नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। तो हमारा इंटरवल क्या आया, -π/2 से लेकर π/2। सिर्फ कौन सी वैल्यू नहीं रहेगी, 0 नहीं रहेगी। वैसे ही कॉस वाली किस में आएगी, सेक में 0 से लेकर π। सिर्फ कौन सी वैल्यू नहीं रहेगी इसमें, 90 नहीं रहेगी। तो ये हमारे क्या होगा, डोमेन और रेंज होगा। तो डोमेन और रेंज पे ही बेस्ड हमारी क्या है पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो आप लोगों को याद करना है, मैक्सिमम चांस है इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है ना, क्योंकि पूरा चैप्टर सिर्फ 5 नंबर का है। तो एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से आएगा और एक क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज से आएगा। तो हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो अभी हमने जो पढ़ा डोमेन और रेंज, उससे हमें क्या पता चला कि साइन इनवर्स x
टेन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, इन तीनों की वैल्यू कहाँ पे आती है? फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब यदि इनके साथ पॉजिटिव वैल्यू दी रहेगी तो कहाँ आएगी? 0 से लेके 90 के बीच में। और नेगेटिव वैल्यू देते हैं तो क्या लिख देंगे? जो वैल्यू आएगी उसी की नेगेटिव वैल्यू लिख देंगे। जैसे हमको दिया है साइन इनवर्स माइनस का एक्स दिया है, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं? माइनस का साइन आगे लगा दें और साइन इनवर्स की जो वैल्यू वही वैल्यू आएगी। वैसे ही टेन इनवर्स एक्स के लिए माइनस का साइन आगे लगा दें और टेन इनवर्स एक्स लिख दें। और कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए क्या करेंगे हम? माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, है ना। तो साइन टेन और कॉसेक तो याद कैसे रखेंगे हम? साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक। और टेन का मतलब क्या? ऊपर साइन आएगा, नीचे क्या आता है? कॉस। तो ऊपर क्या आ रहा है? उसमें भी साइन आ रहा है। तो साइन से रिलेटेड जो वैल्यू है उसमें क्या आएगा? -90 से 90 के बीच में। फिर बाकी तीन जो फंक्शन बचे हमारे, कॉस इनवर्स एक्स, फिर सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। अब इन तीनों की वैल्यू कहाँ पे आ रही है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव 0 से 90 तो आई गई। अब इसमें क्या आएगा? पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आएगा? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो 0 से लेके सभी की रेंज कहाँ आएगी? 0 से लेके 90 के बीच में। तो पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पर नेगेटिव हमें कहाँ पे आना है? सेकंड क्वाड्रेंट। तो 90 प्लस करें तो और कठिन में आता है, तो हम क्या कर सकते हैं? इस क्वाड्रेंट में आने के लिए इजी तरीका क्या है? 180 में से हम क्या कर दें? माइनस कर दें। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं? cos -x यदि दिया है हमें तो हमें कहाँ आना है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट कैसे आते हैं? पाई माइनस कॉस की जो वैल्यू उसे हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। मान लो यहाँ 45 है तो हमें 135 पाए, तो पाई में से हम कितना माइनस कर देंगे? 45। तो कितना आएगा? 135 आ जाएगा। वैसे ही सेक इनवर्स यदि हमें देंगे तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और कोट इनवर्स -x दिया है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो जब नेगेटिव वैल्यू दें तो आप ये फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं, उससे आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? बहुत इजी हो जाएगा। अब जो हमारे क्वेश्चन है हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो हमें क्या पता करना? फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू पता करना है हमको। पहला क्वेश्चन ही नेगेटिव वाली वैल्यू दी है, साइन इनवर्स -1/2। तो देखो इससे एक तो हम फॉर्मूले से और एक विदाउट फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करें? सॉल्व करते हैं। लेट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू क्या ले लिया हमने? y ले लिया। तो y इधर गया, साइन y इक्वल टू कितना हो गया? -1/2। तो अब हमको देखना है कि साइन की वैल्यू -1/2 कब होती है। तो साइन की वैल्यू -1/2, देखो 1/2 कितने पे होती है? 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब π/6। तो ऊपर तो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। नीचे आएंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव आएंगे। तो नीचे आया अपोजिट, तो माइनस का π/6। तो कितने पे होती है? साइन y इक्वल टू, साइन की वैल्यू होती है साइन -π/6 पर। साइन -π/6 पे तो यहाँ क्या लिखेंगे? रेंज ऑफ साइन इनवर्स x इज कितना? -π/2 से लेकर π/2। तो जो हमारा π/6 है, -π/6 है, वो कहाँ से बिलोंग करता है? सिंबल से भी पता है, बिलोंग्स टू। तो कहाँ से आती है? इन दोनों के बीच में आ रही है ये वाली वैल्यू। तो हम क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज -π/6। तो ये हमारा क्या हुआ? आंसर हो। ये आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, सिर्फ समझाने के लिए बताया मैंने ना। तो ये बाकी आपका सॉल्यूशन है, नोट करिएगा। अब सेकंड क्वेश्चन पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे लेट कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल टू y। तो कॉस y इक्वल टू कितना आया? √3/2। अब कॉस के लिए √3/2 कब होती है? कॉस 60 पे, मतलब π/3 पर। तो π/3 है तो हम क्या लिखेंगे? π/3 बिलोंग्स टू, कहाँ से? 0 से लेकर
पाई के बीच में, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 इज π/3 है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड वाला, कोसेक इनवर्स 2। तो कोसेक इनवर्स 2 तो मैं इसी में कर रहा हूँ, देखो सिर्फ डिफरेंस कितना है आपका, क्या करेंगे अंतर, इसी में क्यों कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है सिर्फ डिफरेंस कितना सा आ रहा है ना। अब कोसेक इनवर्स 2, कोसेक की वैल्यू 2 कब होती है ना, कोसेक की वैल्यू 2 होती है हमारी, रफी कर देते हैं चलो, कोसेक y = 2, तो कोसेक की वैल्यू 2 होती है कितने पे, 30 डिग्री पे। 30 डिग्री मतलब सभी उसी के दिए उन्होंने π/6 है ना। 30 डिग्री कितना होता है, ये भी π/6 है ना, π/6 होता है 30 डिग्री, मैंने π/3 लिख दिया है ना, π/6 आएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन जहाँ पे π/3 लिखा वहाँ π/6 कर लीजिएगा है ना, π/6 है ना। तो कोसेक y यहाँ पे अपन लिख देते हैं, कन्फ्यूजन ना हो बार बार। 30 डिग्री मतलब π/6, 45 π/4, उसके बाद 60 डिग्री π/3 ना, 6 के साथ 3, 3 के साथ 6, ठीक है, 4 के साथ 4 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, अब जो π/6 होता है वो किससे बिलोंग करता है हमारी, इसकी रेंज कितनी थी, -π/2 से लेके π/2, और उसमें क्या हटाना पड़ता था हमको, 0 हटाना पड़ता था। तो यहाँ से हमारी कोसेक इनवर्स कोसेक इनवर्स 2 कितना आया, इज 6 आया। नोट करिएगा इसे। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है ना, फोर्थ का कर रहे हैं हम सॉल्यूशन। सभी क्वेश्चन लिख लिए मैंने, बार बार पॉज नहीं करना पड़ेगा हमको वीडियो। 10 इनवर्स -√3 = हमने क्या लिया, y ले लिया। आप चाहो तो अपने नाम का अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, अपनी मर्जी है ना। तो अपन क्या ले रहे हैं, y ले रहे हैं। तो 10y = -√3। अब 10 की हमको रेंज पता है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव √3 आता है, √3 कब आता है, 60 डिग्री मतलब π/3 पर है ना। कितनी डिग्री पे, 60 डिग्री मतलब π/3। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा माइनस का π/3 ना, माइनस का π/3 क्योंकि वैल्यू कितनी है, √3। तो यहाँ पे हमने क्या करा, 10y = 10 कितना लिख सकते हैं हम, -π/3। अब यहाँ लिखेंगे हम रेंज ऑफ 10 इनवर्स x इज, कितनी रेंज होती है, -π/2 से लेकर π/2। तो क्या है, -π/3 किससे बिलोंग करता है, -π/2 से लेकर π/2। तो लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स -√3 इज -π/3। ऐसे में आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ वाला। फिफ्थ क्वेश्चन जो होते हैं ऐसे रफ ही कर देते हैं। फिफ्थ में देखिए क्या दिया है, कॉस इनवर्स -1/2। अब कॉस इनवर्स -1/2, तो कॉस की वैल्यू नेगेटिव, यहाँ पे कॉस इनवर्स इक्वल टू हमने क्या लिया y, तो कॉस y इक्वल टू कितना आ गया, -1/2। तो कॉस की वैल्यू नेगेटिव कहाँ पे आएगी, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आता है, कॉस नेगेटिव आता है। अब कॉस की वैल्यू 1/2 कब होगी, है ना। तो 1/2 यहाँ पे क्या होती है, कितनी डिग्री पे, 60 डिग्री पे। कितने पे होता है, 1/2 कितना होता है, 60 डिग्री पे। 60 डिग्री वापस π/3 पे। तो इधर कहाँ पे होगा, हमको वो डिग्री मालूम होनी चाहिए। यदि आपको डायरेक्ट पता है कि 90 बाद आएगा 120 आया मतलब 2π/3 आ जाएगा, पर अब हम नहीं निकाल पा रहे हैं। तुम क्या करेंगे, पाई में से कितना माइनस कर दो, π/3 माइनस कर दो। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, कॉस इनवर्स -x इक्वल टू दिया है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस y इक्वल टू पाई माइनस कॉस
1/2। कॉस की वैल्यू 1/2 होती है पाई माइनस पाई/3, पाई माइनस पाई/3। 60 डिग्री पे 1/2 होती है, तो यहाँ पे कितना आ गया 3 पाई माइनस पाई/3, तो कितना आ गया 2 पाई/3 ये आया। अब लिखेंगे रेंज ऑफ कॉस इनवर्स कितना है -1, कॉस इनवर्स x इज 0 से लेकर पाई, और जो हमारा है कितना 2 पाई/3 किससे बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर पाई से बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स x इज कितनी आई 2 पाई/3 है ना। तो आप लोग नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 थे। 6th क्वेश्चन क्या दिया हमको tan इनवर्स -1। अब इसको हमने इक्वल टू y लिया, तो tan y इक्वल टू कितना हुआ -1। अब tan की वैल्यू -1 कब होती है सेकंड क्वाड्रेंट में भी होती है और फोर्थ में। तो जो हमारी रेंज होती है उसमें सेकंड क्वाड्रेंट नहीं आता, कौन सा क्वाड्रेंट आता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमको इजिली जाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो भी यहाँ वैल्यू आ रही है उसके आगे किसका साइन लगा देते हैं हम माइनस का। जो वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है उसके आगे किसका साइन लगा देते हैं हम माइनस का। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी है माइनस का 1, तो tan की वैल्यू 1 कब होती है 45 डिग्री पे, तो -1 कब होगी माइनस की 45 पे। यहाँ भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, उस फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा tan माइनस पाई/4, और जो माइनस का पाई/4 है वो किससे बिलोंग करता है tan की रेंज से बिलोंग करता है, माइनस पाई/2 से लेकर पाई/2 तक। तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इज -पाई/4 आया समझ। अब 7th और 8th आप लोगों को करके और कमेंट करके बताना है क्या आंसर आ रहा है। तो कुछ डाउट होता है मेरे से पूछ सकते हैं। 9th क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमको cos इनवर्स -1/2। cos इनवर्स -1/2 हो सकता है आवाज में थोड़ा सा चेंजेस आ रहा होगा, सही नहीं आ रही हो ना, कुछ माइक में प्रॉब्लम आ गई इसलिए ब्लूटूथ की हेल्प से पढ़ाना पड़ रहा है। 9th क्वेश्चन है ना। 9th क्वेश्चन में क्या दिया है cos इनवर्स -1। देखिए यदि cos cot और sec के आए तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। यहाँ क्या लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स 1/√। क्यों कर सकते हैं फॉर्मूला, क्योंकि cos ना फॉर्मूला क्या होता है cos इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज करा। अब cos की वैल्यू 1/2 कब होती है आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 45 कितने का 45 डिग्री में पाई/4, यहाँ पे आया कितना 4 पाई माइनस पाई/4 कितना है 3 पाई/4। जो 3 पाई/4 है किससे बिलोंग करता है cos की रेंज से बिलोंग करता है ना। कितना है 135 डिग्री, किसके बीच में है 0 और 180 के बीच में। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/√2 इज 3 पाई/4 आया। अब इसे किसका दिया cosec का दिया, तो cosec में हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट हम इसे करते हैं यदि शॉर्ट में करना चाहें तो cosec इनवर्स -√2। तो लिख सकते हैं इसको हम माइनस का cosec, शायद दिख नहीं रहा उधर, cosec इनवर्स माइनस में आगे लगा दिया √2। अब इसकी वैल्यू कितने पे होती है 45 डिग्री पे, तो यहाँ लिखा आंसर गया माइनस का पाई/4। तो रेंज लिखना है आपको, उसके बाद ये वैल्यू लिख देंगे तो कितना आ गया माइनस का पाई/4। तो ये तो सिंगल वैल्यू वाले थे। अब 11th और जो 12th क्वेश्चन में मल्टीपल वैल्यूज दी हुई है, इसे नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। इलेवेंथ क्वेश्चन क्या दिया है tan इनवर्स 1। तो पहले हम सबको निकाल लेते हैं। tan इनवर्स 1 कब होता है, tan की वैल्यू 1 कब होती है पाई/4, ठीक है, प्लस cos इनवर्स -1/2। क्या निकालना हमको cos इनवर्स -1/2, माइनस तो क्या था पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। cos की वैल्यू 1/2 कब होती है 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब पाई/3, तो कितना आ गया 3 पाई माइनस पाई/3 कितना है 2 पाई/3। फिर क्या दिया हुआ साइन इनवर्स, लिखेंगे प्लस का
साइन इनवर्स -1/2, तो साइन इनवर्स -1/2, यहाँ से फॉर्मूला है माइनस का साइन इनवर्स 1/2, साइन की वैल्यू होती है 30 डिग्री पे, 30 डिग्री मतलब π/6 पर, तो ये कितना होगा π/6। तीनों की वैल्यू, हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे हम वापस लिखेंगे क्वेश्चन जो हमको दिया, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। आगे आप फॉर्मूले पढ़ेंगे, यदि साइन और cos दोनों साथ में है, दोनों सब नेगेटिव, सेम एंगल दिया हुआ है, सेम वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, तो क्या आएगा हमारे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, π/2 आएगी। पर अभी हमको फॉर्मूला यूज नहीं करना है, π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6, एलसीएम कितना आएगा, पहले π/4 को छोड़ते हैं, देखो तो सॉल्व करते हैं। एलसीएम कितना है, 6 आया, तो यहाँ पे 2 to 4 पाई माइनस पाई, कितनी आएगी वैल्यू, π/4 प्लस 3π/6 कितना आएगा, 1/2, बोला था 1/2 आएगा। अब एलसीएम कितना आएगा, 4 यहाँ पे आया कितना, पाई प्लस 2 पाई, कितना आ गया आंसर हमारा, 3π/4, इसका क्या है आंसर है। ठीक है, अब वैसे ही 12th वाला, cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, cos की वैल्यू 1/2 होती है 60 डिग्री पे, 60 डिग्री मतलब π/3। साइन की वैल्यू 60 डिग्री कब होती है, 1/2 कब होती है, 30 डिग्री पे, 30 मतलब π/6, कितना आएगा 2π/3, हमारा क्या है इसका आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, और आप लोग क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिएगा ना, रेंज और डोमेन अच्छे साथ करिए। अब नेक्स्ट वीडियो में जो फॉर्मूले हैं, नेक्स्ट इसकी अगली एक्सरसाइज के लिए 2.2 के लिए जो हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, उसके फॉर्मूले हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।